माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं बिहार की धरती पे आए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बार बार आए, जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। कहेंगे हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरओबी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए, हमारी मांग है। और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा। पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है। ये एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की जरूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। और बिहार जो है लगभग देश की सबसे नंबर 3 पे आता है आबादी के अनुसार। आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, रोहतास जिला के लोगों का, कैमूर के इलाकों का बहुत दिनों से ये मांग था कि यहाँ जल्द से जल्द जो है पुल का जो है निर्माण कराया जाए। और इस पुल के निर्माण में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा। और जो रास्ता जो है जो काफ़ी लंबा समय लगता था जाने में, वो काफ़ी उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं। और इसके लिए भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौर्त विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था,
तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके। इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरोपी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कई ना से कई आरोपी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरोपी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है, वो अलग विषय है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ मांग करना चाहेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए, तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है, लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची दरगाह से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है। काफी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफी हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहाँ मिल जाए तो लगातार लोग जो हैं एम्स तक या आने में, लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मॉर्थ को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का आरसीडी को हैंड ओवर किया गया है।
और एनएच के विकास हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अगेंस्ट में लगभग हम लोगों ने 10,500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर समर्पित किया गया है, परंतु मौत द्वारा मात्र अभी तक 6,900 करोड़ रुपए का ही बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराया गया है। अंत में राज्य हेतु कम से कम 5,000 करोड़ का और एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराई जाएगी, तो इसमें हम लोगों को काफ़ी जो है सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही साथ ये रोहतास जिले के अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की जरूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। साथ ही ये पहाड़ों से होकर गुजोरी, जिसके आदिवासी लोगों का ये क्षेत्र है, मुख्य धारा में जोड़ने में जो है इसको जो है मदद मिलेगा। तो इसलिए ये जो 52 किलोमीटर का तक की जो सड़क है, इसको हम यहाँ के लोगों को आश्वासन दे के जाते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी का आगे भी बक्सर कार्यक्रम है और हम क्षमा चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में हम उपस्थित नहीं हो सकते। हालांकि पहले से पूर्व से ही निर्धारित हमारा कार्यक्रम था, तो हमें बड़ी खुशी है। माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं बिहार की धरती पे आए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बार बार आए, जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। और यही हम लोगों से उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे केंद्र में बैठी जो सरकार है कि भाई जो पिछड़ा राज्य जैसे बिहार है या डेवलपिंग स्टेट जो और राज्य हैं, एक नज़र में नहीं देखना चाहिए, एक आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष सहायता की हमको ज़रूरत है। और बिहार जो है लगभग देश की सबसे नंबर 3 पे आता है आबादी के अनुसार, तो यहाँ हम लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है।